ओहो, दूल्हा साहब आए हैं। बड़े चमक रहे हो। वैसे शेव क्यों नहीं की? सिकंदर को देखकर ब्लैक सूट में चार्मी से हन्नान ने सिकंदर को गले लगाते हुए कहा, उसे मेरा क्लीन शेव वाला रूप नहीं पसंद। तुम सुनाओ, मेरी बेटी ठीक थी? और हैं कहाँ वो मोहतरमा? कभी मुस्कुराकर मुझसे भी बात कर लिया करो। कैसे मुस्कुराहट बीवी के लिए रिजर्व कर ली है? कमरे में गई है, बेचैन सी दिख रही थी। वैसे ठीक है। जेबों में हाथ डाले वो सिकंदर से बोला, जो इधर उधर देख रहा था। अपना जमाल ही नहीं दिखाई दे रहा। काट लो, हमने उसे भेजा था। वो शरारत से हन्नान को देखते हुए बोला, जिसने बेख्तियार आंखें घुमाई। सिकंदर, शर्म करो, मेरा ससुर है और दुरायना यहीं आसपास है। वो जो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत करती है वो भी नहीं करेगी। दुआ करो मेरी बीवी का मुंह बंद रहे, वरना उसमें कोई शक नहीं कि वो मेरी इज्जत आज के बाद हरगिज नहीं करेगी। वो पुरसोच अंदाज में अंदर की तरफ देखते हुए बोला। हन्नान ने चौंक कर उसे देखा। क्यों? अरे अरे, बजाय मुझे चुप करवाने की मैडम खुद रोने लगी। मिशी मेरी तरफ देखो, सारा मेकअप खराब करोगी। सिकंदर भाई का मूड ऑफ हो जाएगा। मगर रमशा चुप नहीं हो रही थी, तो दुरायना को उससे अलग करना पड़ा। बस तकलीफ दे रही हो अपने आप को, चुप। अम्मी, दूरे अम्मी, कैसी है? अब्बू? उसकी आवाज़ सुनकर दुरायना एकदम साकित हो गई। ये रमशा ने ही बोला है ना? दूरे, बताओ मुझे, मामा पापा ठीक है ना? बताओ। वो तो उसे देख नहीं रही थी। उसके हिलते हुए लबों से निकलती हकलाती आवाज़ें उसे साकित होने पर मजबूर कर गई थी। इतनी देर लगा दी दोनों ने। तुम्हें लगता है कि क्या हुआ होगा? सिकंदर ने जूस का सिप लेकर उसे देखा तो बेनियाजी से कंधे उचकाए। मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा। अगर सोचने लग गया तो फौरन उसका मोमेंट खराब करूंगा और उसे अपने साथ ले आऊंगा। आप ही को नहीं बुलाया तुमने? मैं और मेरी बीवी आ गए हैं। इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? उसे नाक से मक्खी उड़ाते हुए उसे घूरते हुए कहा। आप ही का मैं फेवरेट भाई हूँ और आज मेरा वलीमा है और वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादती है मेरे साथ? बहुत। एक काम क्यों नहीं किया तुमने? अपने फादर और फैमिली को ही बुला लेते, पूरा फंक्शन में चार चांद लग जाते। उसकी बात पे सिकंदर के मुंह के सावे बिगड़ गए। मेरा कोई बाप नहीं है और मेरी फैमिली जो भी है यही है। एक बीवी और भांजी बस। वो उसे चिढ़ा रहा था। बच्चे भी हो जाएंगे, वो दिन दूर नहीं। वो एकदम सोचते हुए मुस्कुराया। हाँ से बेशर्म आदमी हो। बच्चों की ख्वाहिश करना कहाँ से बेशर्मी है? तुम्हारा कोई इरादा नहीं? ख्वाहिश मैं कर सकता हूँ, तुम जैसा आदमी नहीं। दो मासूम कम हैं जो तुम्हारी ज्यादतियाँ बर्दाश्त कर रही हैं कि मज़ीद इस दुनिया में और बेचारों को ले आओ ताकि वो भी तुमसे भी ज़्यादा बड़े गुंडे बने। सिकंदर को सिगरेट की तलब हो रही थी। उससे पैकेट निकाला और कहा, मेरा बिजनेस फिर क्या तुम संभालोगे एसपी? उससे सिगरेट चलाई। उसने देखा दुरायना तेजी से चलते हुए उनकी तरफ आ रही थी। वो एकदम उसके चेहरे के तासरात को देखकर चौंका। फिर उसे उठना पड़ा क्योंकि रमशा तेजी से चलते हुए दुरायना के पीछे आई थी। उसका घूंघट टूटा हुआ था और उसकी आंखें सूजी हुई और सुर्ख थीं। उसको उठता हुआ देखकर हन्नान ने उसे देखा। सिकंदर ने तेजी से सिगरेट नीचे फेंक कर जूते से मनसला। दुरायना सीधा उनके पास आई, मगर वो देख सिर्फ सिकंदर को रही थी। सिकंदर उसकी अजीब नजरों पे गड़बड़ाया ज़रूर, मगर खुद को कंपोज कर गया। आप कौन हैं? उसने एकदम हन्नान की तरफ देखा। वो भी उसे तेजी से देखने के बाद दुरायना को देखने लगा। आईना, आपके लिए हमने, मेरे अब्बू और रमशा की अम्मी अब्बू ने आखिर क्या किया है? दुरे, क्या बोले जा रही हो? क्या हुआ है? इस लड़की ने क्या किया आपके लिए जो आपने? उससे बात मुकम्मल ना हो सकी। उसे सिकंदर के बाजू पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया। सब एकदम बौखला गए जबकि सिकंदर फ्रीज हो गया। यू आर हीरो सिकंदर भाई। वो लड़की किसी के हाथे नहीं बोली। उससे बोलना शुरू किया तो इसमें यकीनन आपका हाथ है। अगर आज उसके अम्मी अब्बू मेरी जगह होते तो आपकी बुरी शनाख्त के बावजूद आपको हीरो कहते। आप बहुत अच्छे हैं सिकंदर भाई। हम लोग बुरे हैं, हमें अच्छे लोगों की पहचान ही नहीं। सिकंदर को एकदम अपनी आंखों में जलन महसूस होने लगी। तुम अच्छे हो दाऊद, बस तुम्हारी अच्छाई बहुत कम लोगों को दिखाई देती है। अगर सारी दुनिया की आंखों से बुराई की पट्टी हट गई ना, तो देखना सबकी आंखों में तुम्हारे लिए फख्र होगा। सोफी की आवाज़ उसे कमज़ोर कर रही थी और वह फिलहाल अपने आप को सबके सामने कमज़ोर नहीं करना चाहता था। मैं अभी आया, हन्नान इसे संभालो। उसे बड़ी आहिस्तगी से रोती हुई दुरायना को हन्नान के हवाले किया। उससे रमशा को नहीं देखा और तेज़ी से मुड़ गया। सिगरेट की कश लेते हुए उससे गहरा सांस लिया और नीचे रोशनियों से भरे माहौल में
अजनबी नजरों से देखा। आप सोफी पे दोबारा हाथ नहीं उठाएंगे डैड। शेरू, क्या कहा तुमने? मैंने कहा डैड, आप सोफी पे हाथ नहीं उठाएंगे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक जोरदार थप्पड़ अदीद आलम ने सिकंदर के चेहरे पे मारा तो एकदम होश में आया। फिर उसे एकदम एहसास हुआ कि दो नाजुक बाजू उसकी कमर के गिर्द हमाइल हुए थे और उसका सर उसकी चौड़ी पुष्प पे टिकाए वो बिल्कुल चुप उसकी खामोशी को सुन रही थी। मैं बिल्कुल भी हीरो नहीं हूँ रमशा, मैं कभी हीरो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कौन सा कहा है? उसकी ऐसे ऐसे कहने पर वो हंस पड़ा। तो मैं क्या हूँ? आप बस सिकंदर हैं, रे के हस्बैंड हैं, और हाँ, आप जेंटलमैन सिनर भी हैं। मुझे हीरो वैसे भी नहीं चाहिए था। रे, मैंने आखिर तुम्हारे लिए क्या किया है जिससे मुझे दुरायना हीरो कहने लगी? मुझे मिल सकती है सिगरेट? वो उसकी बात बदलते हुए उसको छोड़ते हुए पीछे होकर बोली। सिकंदर ने मुड़कर उसके गुलाबी मुखड़े को देखा। स्ट्रॉबन लेडी। सिकंदर के कहने पर रमशा ने उसके हाथ से सिगरेट ली और फेंकी। रेविंग ओल्ड मैन। ओल्ड मैन? बताओ मैं तुम्हें। उससे कहते हुए रमशा को पकड़ा और खींचकर अपने सामने किया। ओल्ड मैन ही तो है, मेरे से 13 साल बड़े हैं और गुस्सा भी बुजुर्गों की तरह जल्द आ जाता है। बूढ़े लोग रोमांटिक भी बहुत होते हैं, ये तो तुम जवान लोग क्या जानो। उससे झुककर कहते हुए एकदम शरारत की। रमशा बौखला गई। सिकंदर, मैं अब बिल्कुल नीचे नहीं जाने वाला। लोग खाना खाकर मेरी तरफ से भाड़ में जाए। उसे बाजू में लेते हुए उसे छोड़ने की मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा था। सिकंदर, कोई आ गया ना तो मैं आपका हश्र कर दूंगी। वो उसे धकेलती हुई गुस्से से बोली। अलबत्ता उसका चेहरा पूरे का पूरा सुर्ख हो गया था। तुम दुनिया की सबसे बुरी और जालिम बीवी हो, सिकंदर ने उससे घूरा। उफ, चले। वो उसे इशारा करते हुए जाने लगी कि सिकंदर ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाया। आर यू डिनाइंग मी? सिकंदर, आप कभी कभी बच्चों की तरह क्यों करते हैं? मैं अब बच्चों की तरह जिद करूंगा। गिव मी माई गिफ्ट। जैसे मैंने तुम्हें दुरायना वाला तोहफा दिया वैसे मुझे भी मेरा तोहफा मिलना चाहिए। आपके अब्बू से मिलवाना पड़ेगा क्या मुझे? वो शरारत से बोली। सिकंदर के तासुरात सख्त हो गए। उनका नाम नहीं लो वरना तुम उनसे मिलवाकर मुझे तोहफा नहीं सजा दोगी। रमशा एकदम चुप होकर उसे देखने लगी। फिर बेख्तियार उसका हाथ उसकी दाढ़ी को छुआ जो उसे बेहद पसंद थी। थैंक यू। क्या मैं उम्मीद रखूं कि अगली बार आप मुझे अम्मी अबू से मिलवाएंगे? उसकी आंखों में उभरती उम्मीद को देखकर सिकंदर के दिल को कुछ हुआ। उसकी आंखों की चमक के लिए वो कुछ भी कर सकता था, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। मुस्कुराकर अपनी पेशानी उसके पेशाने से टकराते हुए बोला। सोचा जा सकता है। हाँ, अगर तुम मुझे मेरा इनाम दोगी तो मैं फटाफट मिलवा सकता हूँ उनसे। बस वो मुझे तुमसे दूर रहने को ना कहें। एकदम रमशा का दिल उसकी बात पे रुक गया। हाथ अभी तक सिकंदर के चेहरे को छू रहे थे। सच्ची? आप मजाक? रे, मैं मजाक नहीं करता, तुम्हें पता है। अब मेरा इनाम। उसने अपने दूसरे गाल पे उंगली से टैप किया। रमशा मुस्कुराकर ऊंचा होकर उसके गालों पे प्यार करने लगी कि एकदम से बख्तावर की आवाज़ पे दोनों रुक गए। मामा, आप ही कहाँ गायब हो गए हैं? मेरी फ्रेंड्स आ गई हैं और दूल्हा दुल्हन फटाफट मंजर से गायब। दोनों ही अजीब। बख्तावर आज मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी। सिकंदर की बात पे रमशा की हंसी छूट गई। उसने अपना सर सिकंदर की थोड़ी पे रखकर उसको हंसने दिया। वैसे घूंघट में बेचारी को क्यों दिक्कत दी? इतना पोसेसिव होना भी ठीक नहीं है बेटा, कि ये ना हो कि भाग जाए। ज़्यादा बकबक मत करो। उसको सबके सामने लाया हूँ, इतना बहुत है मेरे लिए। और कौन सा घूंघट पूरा चेहरा उसका नजर आ रहा है और ये भग की डोज से कितनी अजीब नजरों से देख रही हैं। मुझे उलझन हो रही है। सैलेड खाते हुए एकदम अन्नान को सैलेड अलग में फंसा हुआ महसूस हुआ। वो खांस का बेख्तियार हंसा। सच में सिकंदर, अब तुम लड़कियों को भी ट्रैम्पल करोगे? और मुख्तरम साहब खाने को हाथ लगा लो। ऐसे पड़ा रहेगा या बीवी को देखकर पेट भर रहे हो? बकवास मत करो, उसे नज़र लग जाएगी और अगर उससे कुछ हुआ तो मैं लड़कियों का हश्र कर दूंगा। ओह माय गॉड, यू आर ट्रूली अ बीस्ट फॉर हर। इतना तो आईना के लिए मैं भी पागल नहीं हूँ जितना। चम्मच पे इख्तियार हिलाते हुए सिकंदर ने उसकी बात काटी। तुम सिकंदर हदीद नहीं हो, वैसे समझदार हो कि कोई रमशा को पहचान ना ले और खबर ना पहुंच जाए कि उसका किडनैपर और कोई नहीं अपने भाई हैं। तुम्हें यार पुलिस में होना चाहिए था।
ऐसी फजूल नौकरी तुम्हें ही मुबारक हो। मामा जरा बात सुने। सिकंदर ने एकदम सर उठाया तो बख्तावर सामने कैमरे पकड़े उसे घूरते हुए हन्नान को देखते हुए बोली, हाँ नहीं मामा, आपको बुलाया, कुछ लोग तो मुझे देखे ही ना। उसके बाद सिकंदर के माथे पर बल आए। अभी तक उसकी मदाखलत भी सिकंदर को गुस्सा था। क्या हुआ? फेवरेट मामा का ताज आज मुझे क्यों मिला? बस कुछ लोग तो मदाखलत पर मेरा गला दबाने को तैयार थे। आप आए, मैं आप और दुराइना आपी की तस्वीरें नहीं ली। ओहो, कुछ लोग तो बड़े बदतमीज हैं। खैर चलो, आओ, शादी के बाद पहली तस्वीर तो बनती है। और बात सुनो, आराम से बैठे रहना, ये ना हो कि कोई तमाशा बन जाए। सिकंदर ने बेख्तियार सा झटका और खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ। उससे एकदम किसी की नज़रें खुद पर महसूस हुई। पता नहीं, उसने जरा सी नजरें उठाकर रमशा को देखा, मगर वो मुस्कुराकर भटकी तो उसकी बात बस सही ला रही थी। उसके सारे मेल गेस्ट दूसरी तरफ थे। किसी की इतनी जरूरत नहीं थी। जहाँ रमशा हो वहाँ मर्द हसरात हो। उनसे मिलकर जब खाने का टाइम हुआ था तो यहाँ आया था ताकि रमशा को देख सके, मगर वक्त की दोस्त उनकी कज़न सिकंदर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां बीवियां उससे घेरे में लिए बैठी हुई थी। और ये बात सिकंदर को उलझन दे रही थी। उसे देख कौन रहा था, अगर रमशा इस तरह मुतवज्जा नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी नजरों से जलाकर भस्म कर देना चाहता हो। इर्द गिर्द देखते हुए उसकी छठी हिस्स कुछ अच्छे सिग्नल नहीं दे रही थी। सर, एकदम सिकंदर मुड़ा। उसने देखा जावेद खड़ा हुआ था। जावेद, सब ठीक है ना? उस तरफ किसी को कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं सर, सब ठीक है। और मिस्टर श्याम साहब का पूछ रहे थे, आप खाना खा लीजिए, मैं उन्हें। नहीं, चलो, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। और बाकी सब अंडर कंट्रोल तो है? चेकिंग वगैरह में मसला तो नहीं हुआ? वो अपना हाथ नैपकिन से साफ करता हुआ उससे बोला। उसका इशारा सिक्योरिटी की तरफ था। सर, सब ठीक है, आप बेफिक्र रहें। इस बार आपको कोई मसला नहीं होगा। सोच कर बोला करो जावेद मियाँ, इस दफ़ा कोई मसला हुआ तो सबसे पहले तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग करूँगा। सख्त लहजे में बोलता वो मर्दों के सेक्शन में आया। तुम बहुत प्यारी हो बच्ची। मैं सोचती थी ये बदमाश बूढ़ा होने लगा है, आगे शादी कब करेगा? जिस तरह की इसे लड़की चाहिए थी, हमें लगा इस दुनिया में तो इससे मिलने ही नहीं। इतनी मासूमियत भला आजकल की बच्चियों में कहाँ होती है, लेकिन उससे साबित कर दिया कि होती है। अल्लाह नस से बद से बचाए। एक ग्रेसफुल सी खातून एकदम से चलते हुए उसके पास आई, जिस पर हमशा एकदम उठकर उन्हें सलाम करने लगी और उन्हें मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए एकदम कहा। बख्तावर पीछे से आई। लो भाई, इतनी मासूम लड़की से सारी जिंदगी वास्ता पड़ा रहा और हमारी पुप्पी नानी को मिशी आप ही मासूम नजर आई। रमशा ने नासमझी से बख्तावर को देखा जो उनके पीछे आई और उन्हें घेरे में लिया। रमशा ने नासमझी से बख्तावर को देखा तो बख्तावर समझ गई ये हन्नान मामा और मामा की फूफो हैं। उनकी बेटी से अभी आप मिली थी ना, कुलसूम? ओह सॉरी, कोई बात नहीं। वैसे यहाँ औरतें हैं और हमारे शेरू बच्चे ने देखो देखो तुम्हें घूंघट करवाया है। कोई दुख भाई, जरा जान सा मुखड़ा तो दिखाओ। हाँ, बार बार उतार कर फोटो लेनी पड़ रही है, जबकि किसी की जरूरत नहीं यहाँ आने की। उतारें आप ही। वक्त ने आकर रमशा का वेल उठाया तो रमशा एकदम शाय हो गई। माशाल्लाह, वाकई में बख्तावर सिकंदर ने हमें मायूस नहीं किया। कहाँ से मिली ये परी? रमशा ने सर उठाकर बख्तावर को इशारा किया कि उन्हें पता है असल कहानी, जिस पे पीछे खड़ी बख्तावर ने सर नफी में हिलाया। कानों में चमकती सफ़ेद मोती छत पे खड़े ब्लैक शॉर्ट शार्प शूटर को दूरबीन में बाखूबी नजर आ रहे थे। कानों में लगा हेडफोन को ठीक करता वो ज़रा सा पीछे हुआ, मगर उसकी नज़र बख्तावर भी थी जो सर नफी में हिलाकर दुल्हन से इशारों में कुछ कह रही थी। उसको लब दबाने पड़े। शिट, क्या हुआ? फूफा रमशा को यहाँ क्यों लाई हैं? तो क्या हुआ? उससे घूंघट किया हुआ है और किसी को देखने की थोड़ी जरूरत है। अन्नान ने घूमकर जब अपनी फूफो रमशा दुरायना को यहाँ आते हुए देखा तो गहरा सांस लेते हुए कहा। उससे घूमकर सबको देखा तो उसकी अजीब सी फीलिंग हुई। सब उसकी बड़ी पैकर को देख रहे थे। वो सबकी आंखें नोच लेगा, मुट्ठियों को बंद करते उससे खुद को कंट्रोल किया। कूल सिकंदर कूल, वो तुम्हारी फुप्पो को देख रहे हैं, रमशा को नहीं। कूल। तुम्हारे बंदों से तुम्हें बुलवा बुलवा कर थक गई मैं भाई, और तुम्हारा यहाँ आने का इरादा नहीं लग रहा था तो सोचा हम ही आ जाए, एक साथ ग्रुप फोटो हो जाए। ज़रा तुम्हारी आपी को भेजो, कुछ तो अकल करे। दोनों भाई शादी कर चुके
और वो अपनी दुनिया में सबसे मुंह मोड़ कर बैठ गई। फूफो, सिकंदर ने कुछ कहना चाहा कि अदनान ने मुस्कुरा कर कहा, ऑफ कोर्स फूफो, बिल्कुल सही कहा। आप ही को तो जेलस करवाना चाहिए। आओ दूल्हे साहब। उल्लू के पट्टे। सिकंदर ने दांत कचकचाए, उससे रमशा को देखा जो मुस्कुरा कर उससे दिख रही थी। उसकी मुस्कुराहट पर सिकंदर खुद को ठंडा पड़ता महसूस कर रहा था, मगर सब उनकी तरफ मतवजा थे। जब फोटो सेशन हो गया तो सिकंदर रमशा का हाथ पकड़े उसे लेकर जाने लगा था कि वो पुणे दूर आए ना, और रमशा को कहा कि वो बड़े से झूले में बैठकर बख्तावर और उनकी तस्वीर खींचे। वहाँ पीछे का नज़ारा बड़ा दिलकश है। उसकी हालत देखकर हन्नान को बड़ी हंसी आई। यकीनन वो पुप्पो को ट्रैम्पल करेगा। उसके चेहरे पे लिखा था साफ साफ। ऐसी हालत क्यों लग रही है तुम्हारी, जैसे तुम मन करीब मरने लगे हो? हन्नान की तरफ सिकंदर ने बड़ी सख्त नजरों से देखा था। देख नहीं रहे हो, सब उसे देख रहे हैं। मैं इन सब की आंखें बाहर निकाल दूंगा। सिकंदर, कोई नहीं उसे देख रहा। सब नॉर्मली एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही उनको देख रहे हैं। वैसे भी क्यों देखें, उसे देखने का हक सिर्फ मुझे है। क्रेजी मैन वो घूंघट में है, मैं पागल हो रहा हूँ। तो ना रखते ही तकरीब। उसकी मुस्कुराहट की वजह से मैं थोड़ा बहुत जेंटलमैन बन सकता हूँ, लेकिन अब लग रहा है बन के बहुत बड़ी गलती की। वो कितनी देर के लिए बने हो? अन्नान ने ऐसे ही से उसे देखते हुए कहा, जबकि सिकंदर ने गहरा सांस लेते हुए रमशा की डस्टबिन के अंदर गुलाबी चेहरे को देखते हुए कहा, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, जब ख़त्म हो गए हैं। रमशा, आप मेरे साथ आ सकती हैं, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। नुराइना, तुम भी चलो। इससे पहले ये 20 कुछ बंद करे, वो रमशा को मनसत से गायब करे। सिकंदर रमशा की तरफ जो बढ़ने वाला था एकदम रुक गया। उससे मुंह कर खूंखार नजरों से खन्नान को देखा, जिसे सामने आते जावेद को इशारा किया। तुम अपने गेस्ट से मिलो सिकंदर, हम आते हैं। तुम्हारी तो मैं। अरे सिकंदर मियाँ, ज़रा मेरी बात सुनो। कुलसुम का कुछ मसला था, तुम मेरे साथ ऑफिस चल सकते हो, उसके बारे में बात करनी थी। सिकंदर फन्नान के गर्दन मोड़ने से भी महरूम रह गया था। मुठियाँ भींचे उसे सरस्वात में हिला के फन्नान की शरारती मुस्कान से नजरें फेरी और उनके साथ चल पड़ा। बात सुनो। ओ हेलो। उफ, क्या मुसीबत है। ये ब्रूटस आए तो उसका मार्क्स नोचूंगा सबसे पहले, उसके बाद उसका चेहरा बिगाड़ कर वही मार्क्स पहना दूंगा। बच्चे को झंझोड़कर वो खुद से बड़बड़ाते हुए मुड़ा, ग्लास उठाकर उससे पानी के छींटे उस बच्चे के मुंह पर मारे। उठ जाओ, पता नहीं क्या मुसीबत मेरे सर पे थोप दी है। कहाँ हूँ? उफ, अम्मी मेरा सर। ज़ारून ने नीम बेहोशी में अपनी आंखें खोली और इर्द गिर्द का जायजा लिया और बड़बड़ाकर उसे सर थाम कर फिर से आंखें बंद कर ली। अमर ने उसका बाजू पकड़कर उसे सीधा करके बिठाया। अपनी आंखें खोलो। नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी अम्मी, अम्मी। उस सर को दाएं बाएं घुमाते हुए बड़बड़ाया। देखो, अगर तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। खोलो। अब की बार उसे अपनी आवाज़ ऊंची और लहजा सख्त करना पड़ा। जरूर ने एकदम खोले से उछलकर आंखें खोलने की कोशिश की, मगर जलन और चुभन के बायस वो फिर से आंखें बंद कर चुका था। मुझसे नहीं हो पा रहा, प्लीज़ मुझे तंग मत करो। मेरी अम्मी कहाँ है? अमर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ग्लास उठाया और जितना पानी ग्लास से मौजूद था उसका सारा का सारा उसके मुंह पर फेंका। वो बच्चा एकदम तड़प उठा। क्यों नहीं हो पा रहा? जब इतनी भारी मिकदार की मंशियात ले सकते हो तो आंखें क्यों नहीं खोल सकते? इसमें कौन सा मुश्किल काम है, खोलो। अब उसे चीखना पड़ा तो उससे बड़ी हिम्मत करके आंखें खोली। अमर की तवक्का के मुताबिक काफ़ी सुर्ख सूजी हुई थी। उन आंखों में फैलती जलन को वो साफ साफ महसूस कर सकता था। प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दे, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो तकलीफ से चीखा। कोई दर्द नहीं हो रहा। अगर तुमने आंखें बंद की तो फिर जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, समझे? चलो उठो, सारी जलन मिटा दूंगा। नहीं, प्लीज़ छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। वो उसे ज़बरदस्ती घसीटता वॉशरूम में लेकर गया और शॉवर केबिन खोलकर उससे अंदर धकेला। वो चीखता रहा मगर अमर बिल्कुल बहरा हो गया। उसे धकेलने के बाद उससे शॉवर ऑन किया और बाहर आकर उसे दरवाज़ा बंद कर दिया। ठंडे पानी से वो एकदम अनजाने में तड़प उठा। उसे सर्दी लगने लगी, अजीब सी मतली आने लगी। एकदम पानी की बौछार से बेधक कर उसे दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो लॉक था तो उसे पीटने लगा।
प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ अम्मी, अब्बू, अम्मी। उसकी दिलखराश यही कोई भी सुनता तो तड़प उठता, मगर बाहर खड़ा अमर काफ़ी बेहिसी से खड़ा उसके बेतासु नज़रों से देख रहा था। खोलो, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज़। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे ठंडक लग रही है। वो बेबसी से रोने लगा। कोई दम नहीं घुट रहा, तुम खुद को बेहतर महसूस करोगे, उससे आहिस्ते से कहा और फिर मुड़ गया। अब उससे अगले कदम के लिए ब्रूटस को कॉल करनी थी। इतना मूड क्यों ऑफ है आपका? वैसे मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने इस दफ़ा कोई सीन क्रिएट नहीं किया। वो चूड़ियाँ उतार रही थी जब उसने सिकंदर की खामोशी को नोट किया। मुड़कर उसे देखा जो कोट टाई उतार चुका था, शर्ट के बाजू फोल्ड किए वो लैपटॉप पे मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। उससे रमशा को चेंज करने का कहा था क्योंकि उसे ज़रूरी काम एकदम से याद आ गया था। आज के दिन ज़रूरी काम, वो भी सिकंदर का समझ से बाहर था, मगर बहरहाल वो सर हिलाने के अलावा क्या कर सकती थी। अभी वो सिकंदर से बात कर रही थी तो वो बिल्कुल चुप सा दिखाई दे रहा था। पहले सबकी मौजूदगी में एहसास तो नहीं हुआ, मगर अब लग रहा था कि कुछ गड़बड़ थी। तबीयत ठीक है सिकंदर? वो चेंज कर चुकी थी। इस वक्त काली शलवार कमीज में मलबूस चलकर उसके लंबे वाले सोफे पे आकर बैठी, जहाँ सिकंदर पाँव लंबे किए अभी भी सोच में गुम था। रमशा ने उसको स्क्रीन को घूरते हुए देखा तो गहरा सांस लेकर उसकी जूती उतारने लगी। अब की बार सिकंदर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या कर रही हो ये? छोड़ो। पाँव एकदम पीछे किए थे कि रमशा ने उसके पाँव पकड़ लिए। सिकंदर, क्या हुआ? सब ओके तो है ना? सिकंदर एकदम उसे देखने लगा। क्या होना है रे? और मेरे पाँव छोड़ो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज का दिन तुम्हारा है और तुम ये काम करोगी। रमशा को लगा सिकंदर ने जानबूझकर बात बदली है। अब तो कोई बात थी। ये आपके नहीं मेरे पाँव हैं। क्यों नहीं लगता अच्छा? जब मेरी खिदमत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? सिकंदर जरा सा मुस्कुराया। क्या बात है बेगम, आज कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा मुझ पे? ये ख्वाब तो नहीं है? ये बात मुझे कहनी चाहिए क्योंकि आप बिल्कुल डोंट फील कर रहे हैं। तुम्हारे होते हुए मैं डोंट फील कर सकता हूँ। पाँव से शूज़ उतारकर उससे पीछे करते हुए एकदम रमशा का बाजू पकड़ा और उसे घसीट कर अपने घेरे में लेते हुए उसका सर चूमा। लैपटॉप को वो साइड पे रख चुका था। आज मेरा दिल कर रहा था सबकी गर्दनें अलग कर दूं। उसके बाल सहलाते हुए वो गला खंगाल कर बोला, ओह थैंक गॉड, आज आपने अपनी दिल की नहीं सुनी। ऐसा कभी हो सकता है सिकंदर ने अपने दिल की ना सुनी हो? रमशा ने एकदम उलझन से उसे देखा। वो उसे देख रहा था। सिकंदर? रे यार, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होती, सबकी परेशानी लग जाती है। ये किसी को आँच ना आए और मैं बेशक भाड़ में जाऊं। रमशा ने उससे घूरा। आप सच सच बताएं, क्या किया है आपने? सिकंदर ने मुस्कुराकर उसे प्यार से छुआ। तुम्हें प्यार किया है? सिकंदर प्लीज, आप ऐसे काम क्यों करते हैं? अब क्या किया है आपने? मैं आपकी वजह से घूंघट में भी थी, फिर भी आपने। ओफ रमशा, सिकंदर काम डाउन। बस मीठी सी धमकी, जरा सा कॉलर से झटक कर दीवार के साथ लगाना और गन की नाल गर्दन पे तान कर। मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं किया। वो सिकंदर हदीद को देखती रह गई। वह ऐसी बातें कर रहा था जैसे किसी को उससे गले लगाकर मिठाई खिलाई हो। ये मीठी सी धमकी क्या होती है? उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर करते हुए अपने अंगूठे से उसका चेहरा सहलाते हुए बोला, मेरी बीवी को एक नज़र भी देखना गुनाह है और ये गुनाह करने वाले को बहुत महंगा पड़ेगा। बस इतना ही कहा मैंने। और तुम्हें पता है, मेरी आंखों के इशारे काफ़ी होते हैं। ये तो बस एक आखिरी वार्निंग होती है। रमशा खामोश हो गई। क्या कह सकती थी उस शख्स को? कुछ भी तो नहीं, मगर एक बात उससे पूछना चाहती थी। ऐसा पागल, ऐसा दीवाना तो कोई नहीं होता किसी के लिए। अगर वो हूर परी हो तो समझ आए, मगर वो तो कुछ भी नहीं थी। इतनी दीवानगी समझ से बाहर थी। ऐसी मोहब्बत उस दुनिया में तो नहीं होती। ऐसा प्यार तो कोई भी नहीं करता। मगर सिकंदर करता है, तुमसे बाकियों का पता नहीं। शायद बाकियों को सबसे इतनी मोहब्बतें मिलती हैं कि उसने अपनी मोहब्बत सबको बांटनी शुरू कर दी। जो असल मोहब्बत की हकदार थी उसे वो इतनी मोहब्बत नहीं दे सका होगा। जाहिर है सबको जो बांटने शुरू कर देंगे मोहब्बत, जबकि मेरे से तो ना कोई मोहब्बत करने वाला था और ना कोई था जिससे मैं अपने जज्बात शेयर करता। तुम आई हो तो मेरी मोहब्बत के जितने भी जायदाद थे सब तुम्हारे नाम हो गए।
मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क, वो इश्क जो मैं अपनी माँ, बहन, भांजी, दोस्त से ना कर सका, जो मैं तुमसे करता हूँ। सच बताऊँ रे, इतना इश्क मैं अपनी आने वाली औलाद से भी ना कर सकूँगा। मुझे वो दिलो जान से अजीज़ होंगे, मगर तुमसे पहले नहीं होंगे। मेरी पहली तरजीह तुम होगी, वो नहीं। उन्होंने तुम्हें ज़रा सा भी दुख दिया तो समझो, उन्होंने मुझे भी दिया। तुम एक बेविश्ड वुमन हो, ऐसा काबू किया है कि कोई अहम नहीं रहा मेरे लिए सिवाय तुम्हारे। तुम्हारी दीवानगी अगर मशहूर होगी तो लोग तुम्हारे पास आएंगे कि मिसेस सिकंदर बताएं क्या जादू है वो जादू का टोटका बता दें जो ये आदमी आपके पीछे सारी दुनिया छोड़ने को तैयार है। वो एकदम बोलते बोलते खामोश हो गया क्योंकि रमशा की आंखों में आंसू देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। रे, मैं ही मैं ही क्यों? वो हंस पड़ा, उसके आंसू प्यार से साफ करते हुए बोला, बिकॉज यू आर द मेडिसिन टू माई टेंटेड सोल एंड हार्ट। इतनी मोहब्बत सिकंदर से वो तवक्का नहीं कर सकती थी। उससे तो दुआ में सिर्फ सिकंदर मांगा था, मगर अपने सिकंदर के साथ उसकी दीवानगी भी उससे अदा कर दी। उससे क्या चाहिए था? और आखिर मशरिक की लड़की को उससे बढ़कर और क्या चाहिए था? अब खबरदार रोई, मैं जिस मूड में हूँ उसमें रोना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। चेयर अप माई गर्ल। उसी कनपटी चूमकर उसका सर थपकते हुए बोला। एकदम कॉल बेल पे सिकंदर को खुद को रोकना पड़ा। मुड़कर देखा तो लक दबाकर उससे रे को अलग करना पड़ा। जाओ स्वीट हार्ट, मुँह धोकर आओ। मुझे बस 20 मिनट दे दो, मैं ज़रा ज़रूरी कॉल अटेंड कर लूँ, ओके? कहकर उसके गाल दबक कर वो चल पड़ा, जबकि रमशा अपने नाक और चेहरा साफ करते हुए अफ़स से उठी। पता नहीं उससे क्या हो जाता है, मगर उसकी बातें ही ऐसी होती थीं कि वो खुद पर इख्तियार नहीं रख पाती थी। दुपट्टे से चेहरा साफ करती वो वॉशरूम की तरफ गई। जब उससे याद आया कि बख्तावर ने कहा था कि उसका दिया हुआ तोहफा उसके जाने के बाद ज़रूर देखिएगा, वरना वो नाराज़ होगी। उफ, बख्तावर ने अभी फ़ोन करने लग जाना है, मैं वो देख लूँ, पता नहीं क्या दिया होगा। वो सिकंदर की पुश्त को देखने लगी, जो टेरेस पे खड़ा किसी से बात कर रहा था, और आहिस्ते से बाहर निकली। आइए ना मेरे साथ, आप प्लीज़, आपसे ढेर सारी बातें करनी है चाचू। आए ना प्लीज़, मेरा इस वक्त कोई मूड नहीं है, मेरे सर में वैसे भी दर्द है, मैं अब आराम करूँगा। अर्थात की बात पर दुरायना उन्हें देखती रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आने की देर थी। पहले ही रमशा की वजह से वो काफ़ी सहमी हुई थी। अर्थात उसकी आंखों को देखकर एकदम उलझ गया। ये क्या है यार, इतनी छोटी सी बातों पे अब तुम रो की दुरायना। अब नॉर्मल लहजे में बोलता उसके सामने आया। चाचू, आप इतने बेहिस हो जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। वहाँ आप मेरे से बात करते थे, खाना खाते थे, चाय का सेशन होता था, लेकिन अब आप नॉर्मल होते जा रहे हैं, मगर आप मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं। जैसे बड़े भैया, बड़े चाचू हमें भूल गए, वैसे क्या हो जाना है? अगर आप लोग हम सबको छोड़कर अपनी दुनिया बसा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? वो अपने आंसू साफ करके जाने लगी कि खुदा ने उसे रोका। सबसे समझदार सारों से समझदार समझता था, और अब बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो। दुरायना, मैं तुम सबको छोड़कर नहीं गया। अगर जाना होता तो 1 सेकंड नहीं लगाता इस मुल्क को छोड़ने में। और मत भूलो, मैं किसी के घर नहीं, तुम्हारे शोहर के घर में मौजूद हूँ। ये बात काफ़ी नहीं है कि मुझे तुम पर और हन्नान पे भरोसा है। लेकिन आप बस इस घर में मौजूद हैं, हम में मौजूद नहीं है। उसकी बात पे हन्नान बेख्तियार मुस्कुराया। 14 सालों से मैं वैसे भी इस दुनिया में मौजूद नहीं हूँ, जिंदा हूँ मगर जी नहीं रहा। डेट्स द डिफरेंस, तुम लोगों में और मुझ में। चाचू, सेल्फ पिटी करना छोड़ दें। माशाल्लाह, आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, और ओवरऑल देख भी सकते हैं। क्या हुआ अगर आपकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है? बहुत से लोगों की दोनों भी नहीं होती, बहुत से लोगों की टांगे हाथ भी नहीं होते। अपनी मिशी को तो भूल चुके हैं आप, वो तो बोल भी नहीं सकती, तो क्या उससे जीना छोड़ दिया था? अनान के जबड़े बेख्तियार रमशा के जिगर पर भींच गए। सलामत आंख में दुख की लहर उठ फैली। था, सोच समझ कर बोला करो आईना, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। उसका लहजा थोड़ा सा सख्त था। जिंदा भी है तो चाचू हम में कहाँ है? वो तो इस दुनिया से गायब हो गई, अब थी या है क्या फ़र्क पड़ता? उससे ठंडी सांस भरी। काश चाचू आज आप मिशी को देखते तो सारी तकलीफ़ें आपकी ख़त्म तो नहीं, वो कम हो जाती। सबसे ज़्यादा दुख तो आपको उसके ना बोलने का था, जबकि वो बोलने लगी है, खुश है, उसका शोहर जान लुटाने वाला है, उसकी तो दुनिया तकरीबन मुकम्मल हो गई। अब मैं चाहती हूँ आप भी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए।
क्या फर्क पड़ता है? तुम दुरायना ऐसे कैसे भूल सकती हो? तुम रमशा को कैसे भूल सकती हो? उसे गायब हुए हुए पूरे 2 महीने भी नहीं हुए और तुम। उसने तेजी से कहते हुए अपनी कनपटी दबाना शुरू की। सॉरी स्वीटी पाए, जरा देर लगा दी। क्या हुआ रे? वो एकदम फोन पे बात खत्म करके उस तरफ आया तो उसने देखा रमशा बिस्तर पे बैठी अपना सर पकड़े शायद गहरे गहरे सांस ले रही थी। रे, क्या हुआ? वो तेजी से उसके पास आया, उससे झुककर रमशा के उस हाथ उसके सर से उठाकर उसका चेहरा ऊपर किया तो एकदम धक से रह गया। उसका चेहरा पीला सर्द और आंखें काफी सुर्ख हुई थी। रमशा, एकदम क्या हुआ है? तबीयत खराब हो गई है? बोलो, क्या खाया था तुमने? रे बोलो, मेरा दिल बंद होने लगा है। तुम्हारे हाथ क्यों ठंडे हो रहे हैं? उसने उसके हाथ को दबाकर उसके चेहरे को देखा जहाँ मौजूद अजनबियत पे गौर नहीं कर सका। फिक्र थी कि बस उसके चेहरे की रंगत की पहलाहट कम हो, उसकी तबीयत ठीक हो। रमशा ने एकदम हाथ उसकी गिरफ्त से निकाले और बामुश्किल बोली, ठीक हूँ मैं। तुम ठीक हो रे? ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी रूह निकलने लगी हो। मैं भी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। वो इतना परेशान था कि तेजी से कहते हुए उसे उठाने लगा, मगर रमशा तेजी से साइड पे हुई और नफ़ी में सर हिलाया। कहा ना, मैं ठीक हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। वो इतनी ऊंची आवाज़ से बोली कि सिकंदर को रुक कर उसे देखना पड़ा। और मैं तुम्हें ऐसे सोने दूंगा? जिद मत करो रे, अगर तुम्हें ज़रा सा भी कुछ हुआ है तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। और वो सर उठाकर उसे देखने लगी। उसके देखने का अंदाज बड़ा अजीब था। हर चीज़ ख़त्म करने की ख्वाबी आपकी पता नहीं कब जाएगी। बात उसकी काफ़ी अजीब थी। कोई और वक्त होता तो सिकंदर एकदम चौकस होता, मगर अभी उसके सर पे रे की खराब तबीयत हावी हुई हुई थी। रमशा, मैं मजाक नहीं कर रहा। उठो, बल्कि उठने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उठा कर ले जाऊंगा। वो अब की बार उसे उठाने वाला था कि रमशा तेजी से उठी। मैं ठीक हूँ, सोना चाहती हूँ, सर दर्द है और कुछ नहीं। सर दर्द में ऐसा हो जाता है। बोलते पता नहीं उसकी आवाज़ इतनी बोझल क्यों होती जा रही थी। सिकंदर की हालत उसको देखकर अजीब हो रही थी। उसके पास आया, उसे घेरे में लिया जिस पे रमशा एकदम झिझक पड़ी थी। जान निकालोगी तुम मेरी एक दिन। सर दर्द हो रहा है तो मेडिसिन लो, अगर ज़्यादा दर्द है तो अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास चलते हैं रे। जिस पर रमशा ने नफ़ी में सर हिलाया वो उसे देख ही नहीं रही थी। बहुत ज़िद्दी लड़की हो। आओ, आज के दिन मैडम के सर में दर्द होना था, मगर कोई बात नहीं। चलो लेटो, मैं मेडिसिन देता हूँ, फिर आराम से सो जाना। रमशा की हालत ऐसी हो रही थी कि वो अभी एक सेकंड उसके साथ लगी फूट फूट कर रो पड़ेगी, मगर वो ना जाने क्यों खुद पे सब कर रही थी। उसे बिस्तर पे बैठाकर उसे दराज से मेडिसिन दी, फिर उस पर कंबल अच्छी तरह ओढ़कर उसे आंखें बंद करने का कहा, मगर वो बिना कुछ कहे रुख मुड़कर लेट चुकी थी। सर दबा दूँ? ठीक तो हो ना? उसकी फिक्रमंद आवाज़ पे रमशा को अपने लफ्ज़ जोर से दबाने पड़े, अपनी सिस्सियों को रोकना पड़ा। तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं दबा ही देता हूँ। उससे अपनी हथेली रमशा की ठंडी पेशानी पे रखी। रमशा ने आंखें जोर से मीच कर खुद को खामोशी से रोने दिया। रिलैक्स हो जाओ, अभी सर ठीक हो जाएगा। उफ, डरा ही देती हो तुम। उसका सर दबाते हुए उससे कह रहा था। पता नहीं कितने पल बीत गए थे तो उसकी आंखें भारी होने लगी। फिर उससे महसूस किया सिकंदर उसके गालों को छुआ है। फिर वो उठ खड़ा हुआ था जबकि वो नींद की वादियों में चली गई थी।